नमस्कार, मैं अमर कुमार एस मैथमेटिक टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण वर्गमूल, किसी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना हो तो किस तरीका से हम निकालेंगे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर रूट, चलिए परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सवाल हो गया कि वर्गमूल निकालना है इसका 67, 24 का अगर वर्गमूल निकालना तो किस तरीका से हम निकालेंगे, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका है, 2-3 स्टेप है वो बता दे रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट निकल जाएगा। जब कोई भी अगर वर्गमूल निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर रूट, पूर्ण वर्गमूल, तो उसको कुछ नहीं करना, अंतिम से 2 अंक को छांट देना सबसे पहले, ठीक है। क्या करना है, अंतिम से 2 अंक को छांट देना है और इसके इकाई अंक के बारे में सोचना है कि किसका वर्ग का इकाई अंक 4 है, ठीक है। तो कुछ हम वर्ग का इकाई अंक हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहां दिखाई दे देगा। चलिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 और 4 का कितना 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का तो 100 होगा। दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसको इकाई अंक के बारे में सोचना है, कुछ नहीं, केवल इकाई अंक के बारे में सोचना है, ठीक है। यहां देखते हैं, हमको 67, 24 का वर्गमूल निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर रूट ये है, पूर्ण संख्या दिया हुआ है। इसको अगर हमको वर्गमूल निकालना है तो अंतिम से 2 अंक सबसे पहले क्या कर देंगे, छाड़ देंगे, ठीक है। और इकाई अंक के बारे में सोचेंगे कि किसका वर्ग का इकाई अंक है, किसका है, ये किसका वर्ग का इकाई अंक। तो बोलेगा कि 4 के भी वर्ग का इकाई अंक 4, 2 का वर्ग का इकाई अंक भी 4 है और एक 8 का भी कितना है 4 है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि 2 और 8 दोनों लिख देंगे। क्या 2 और 8 दोनों लिख देंगे यहाँ पर कि 2 का भी वर्ग किए तो 4 हो जाएगा, वो 8 के भी वर्ग किए तो इकाई अंक 4 हो गया, 64 हो गया। तो ये दोनों हो गया। अच्छा, इसको लिखने के बाद अब छोड़ देंगे, फिर ई देखेंगे कि जो बाकी संख्या बच गया किसका वर्ग का नजदीकतम है, किसका वर्ग का नजदीकतम है, किसका वर्ग का नजदीकतम है। तो बोलेगा कि 8 8 64 भी है, 8 8 64, और अगर 9 चलेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। मतलब क्या, ये 8 और 9 दोनों का वर्ग का बीच में है। ये 8 8 64 हो गया, ये 67 है, इन दोनों का क्या हो गया, बीच में हो गया। तो यहां से ये हमको देखना है कि ये तो फिक्स होगा कि छोटा वाला होगा, ये फिक्स होगा कि छोटा वाला होगा, क्योंकि 9 ना होगा, 9 का हो जाएगा 81, 8 का 64, तो 81 वाला तो नहीं होगा क्योंकि 67 है। ये तो फिक्स है कि छोटा वाला होगा। लेकिन ये दोनों इसलिए हम लिखते हैं कि इन लोग दोनों में से क्या उठाएं, इन लोग दोनों में से हम 2 उठाएं कि 8 उठाएं। तो यहां देखेंगे किसका नजदीकतम है, दोनों के बीच में कितना, तो 8 8 64 हो गया ये और 67 है ये, तो इसका नजदीकतम के बीच में है ना, मतलब छोटका। तो इधर से क्या उठेगा, छोटका, और इधर तो फिक्स है कि छोटा रहेगा, मतलब 82, ठीक है। फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं करना है, अंतिम से 2 अंक छांट देना है, देखना है कि इकाई अंक इसका है, तो किसका वर्ग का इकाई अंक 4 है। तो देखिए कि 2 के भी है और कितना के 8 के, दोनों का है। तो ये 2 और 8 दोनों लिख दिए, और फिर बाकी संख्या बच गया किसका वर्ग का नजदीकतम है। तो 8 का और 8 और 9 का, 8 8 64 होता है, 9 9 81, तो दोनों के बीच में है ना यहाँ पर 67। अभी देखिए ये 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81। अब देखना कि किसका नजदीकतम है, इसी का नजदीकतम है, मतलब छोटका के। तो इधर से क्या उठेगा, छोटका। अगर बड़का के रहता तो ई तो हमेशा छोटा यहाँ लिखा हुआ करता, लेकिन ई हमेशा लिखा था क्या, फिर इधर से बड़का लिखा जाता, ठीक है। इसको समझिए और एग्जाम्पल करा रहा है, लिख लिया जाए इसको। परफेक्ट स्क्वायर रूट, चलिए 90 25, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो अंतिम से 2 अंक छांट देना, छांट दिया सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप। फिर देखना है किसका वर्ग का इकाई 5 होगा, तो केवल 5 ही का 5 होगा, 5 तो यहां लिख दें, इसमें कोई झंझट नहीं है। अब 90 किसका नजदीकतम है, तो ई
9 और 10, ठीक है। तो 9 और 10, तो इसमें तो कुछ चुनना नहीं, यहाँ जब चुनने के लिए 2 को रहता था ना, बड़ा छोटा के करते हैं, तो 9 और 10 तो फिक्स हो जाएगा ना 9, क्योंकि 10 तो लेना नहीं, इधर से हमेशा छोटा लिया आता है, छोटा लियागा। लेकिन यहाँ अगर दोनों चुनने के लिए रहता है, 2 को रहता है, इसलिए यहाँ बड़ा छोटा कर देखते हैं कि किसका नजदीकतम है। 90 25 का हो गया कितना, 95 हो गया। चलिए, और अगर जैसे हमको निकालना है 9409, 9409, देखिए जो भी हम एग्जांपल ले रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला ले रहा है, ठीक ना, पूर्ण संख्या ले रहा है, परफेक्ट स्क्वायर संख्या ले रहा है, ठीक है, नंबर ले रहा है। तो ऐसा नहीं कि जो मन सो यहाँ लिख दे रहे, ठीक, ये पूरा जिसका पूरा पूरा निकलेगा वही हम एग्जांपल करा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए वर्गमूल निकालना, अंतिम से 2 अंक छाट दिए। अब छाटने के बाद देख रहे हैं किसका वर्ग का इकाई 9 होगा, तो 3 का भी 9 है और 7 का भी 9 है, तो 3 और 7 दोनों लिख देंगे यहाँ पर, 3 और 7। अब यहाँ आंसर यहाँ लिखना है हमको, आंसर 3 और 7 दोनों का वर्ग का इकाई कितना है, 9 है, क्योंकि 3 का भी 9 और 7 का 49, इसका भी 9, दोनों लिख दिए। अब बाकी जो संख्या बच गया वो किसका नजदीकतम है, तो बाकी 94 ना बच गया, ये किसका नजदीकतम है, किसका नजदीकतम है, 9 81 और 10 100, तो ये तो 81 इससे तो बड़ा है, यही के ना बीच में है, जैसे ये 81 हो जाएगा, अभी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसी के बीच में ना 94 है। अभी तो 9 फिक्स है कि 9 भाई यहाँ होगा आंसर में, ठीक है। लेकिन अब 3 होगा कि 7 होगा, इसको चेक करने के लिए इसको देखेंगे कि सन जो 94 है जो किसका नजदीकतम है, बड़ा वाला का कि छोटा वाला के, तो ये बड़ा वाला के नजदीकतम है। यहाँ पर देख रहे इसमें 6 का अंतर है, इसमें ज्यादा का अंतर है, तो बड़ा वाला, तो इधर से क्या उतरेगा, बड़ा वाला। जब बड़ा वाला का नजदीकतम है तो इधर से बड़ा वाला, अगर छोटा वाला का नजदीकतम रहता तो इधर से छोटा वाला उतर। हो गया, बहुत आसान तरीका है, समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। हो गया, फिर से समझा रहे हैं इसको। 9409 था, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या किए हम कि अंतिम से 2 अंक छाट दिए। क्या किए, अंतिम से 2 अंक हमने छाट दिया, तो 2 अंक छट गया, और फिर जो छाटे हैं उसका इकाई अंक देखेंगे कि 9 है जो किसका वर्ग का इकाई अंक है, तो यहां से बोलेगा कि 3 का भी है 7 का भी, तो 3 7 दोनों लिख दिया। अच्छा, अब क्या करना है कि जो संख्या बच गया है वो किसका नजदीकतम है, तो 94 ना बचा है, किसका नजदीकतम है, तो देखिए 7 और 9 और 10 के बीच का स्क्वायर का नजदीकतम है। 9 का किया तो 81, 10 का किया तो 100, तो 94 इन लोग दोनों का बीच है। अब यहां से इसको दोनों में से कोई उठाने के लिए देखें किसका नजदीकतम है, कि नहीं तो दोनों का बीच है, लेकिन बोलेगा कि बड़ा वाला का नजदीकतम है, तो इधर से बड़ा वाला, छोटा वाला क्या रहता तो छोटा वाला। हो गया, चलिए अंठानवे 9801, ठीक है, 9801, इसका वर्गमूल निकालना। अंतिम से क्या करेंगे, 2 अंक छाट देंगे। इकाई अंक एक किसका किसका है भाई, तो 1 का भी है और 9 का भी है, 1 का भी है और 9 का भी है। तो चलिए हमको आंसर क्या लिखना है, ये 1 का भी है 9 का भी है। अब देखें कि 98 है जो किसका नजदीकतम है, तो कोई बोलेगा कि 9 के भी और 10 के बीच में है, क्योंकि 9 के करेंगे तो हो जाएगा 81 और 10 के करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, लेकिन ये क्या है 98। अब तो 9 तो हमको फिक्स है कि भाई 9 होगा एकदम, छोटा वाला हमेशा होगा क्योंकि बड़ा वाला होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि बड़ा वाला क्योंकि 10 क्या ये तो 100 ना है, ये तो 98 है, तो 9 से ज्यादा है और 10 से कम है, तो ये तो छोटा वाला होगा। लेकिन 1 और 9 में से उठाने के लिए हम यहाँ कंपेरिजन करेंगे किसका नजदीकतम है, बड़ा वाला के कि छोटा वाला के, तो बड़ा वाला के है, क्योंकि इसमें 2 का अंतर है, इसमें ज्यादा का अंतर है, तो बड़ा वाला, तो इधर से क्या बड़ा वाला, ठीक है। यहीं तक रहेगा स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब समझने का प्रयास करेंगे कि अंतिम से 2 अंक छाट देना है। पहला अंक के बारे में सोचना है किसका वर्ग का इकाई अंक है, 1 था तो 1 और 9 का, 1 और 9 दोनों लिख दिए। जो संख्या बच गया किसका नजदीकतम है,
तो क्या 9 और 10 के बीच में है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का कितना होता है 100 होता है। तो बड़ा वाला का नजदीकतम है तो इधर से बड़ा वाला होता है। ठीक है, अगर इस वीडियो से अगर आप कुछ सीखे हैं पूरा परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में, ठीक है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और जो भी अगर प्रॉब्लम होगा आपको समझने में तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक रहेगा।